नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर जिला बीजेपी की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रभारी सौदन सिंह और सह प्रभारी अवनीश राय खन्ना, हिमाचल बीजेपी सुरेश कश्यप समेत बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले ऊना फिर हमीरपुर जिला बीजेपी की बैठक के बाद आज बिलासपुर जिला बीजेपी की बैठक ली। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को दिल खोलकर दिया है और एम्स जैसा अस्पताल, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हिमाचल के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए हिमाचल की जनता पलके बिछाए बैठी है और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पिछले 8 वर्षों में पूरे हुए और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हुए ये देना, सेवा करना और त्योहारों के दिन में, नवरात्रि के समय जहां एक और देश त्यौहार मना रहा है, हम भी दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार करेंगे और भव्य स्वागत भी होगा और भव्य जनसभा भी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता जो इतना प्यार नरेंद्र मोदी जी से करती है, वो प्रदेश के अलग अलग कोनों से भी आएगी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कोठीपुर स्थित एम्स हॉस्पिटल आएंगे। आपको बता दें, एम्स आईडीपी का उद्घाटन करने के बाद रविंद्र सागर झील के किनारे स्थित लहुनी मैदान विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेता सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और जो आगामी चुनाव है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में एएनबी न्यूज ने खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से खास बातचीत की। इस दौरान राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सहयोग हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को मिलता है। और इसी दौरान आगे क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश में सरकार का बड़ा चेहरा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग। राजेंद्र गर्ग जी, बड़ा काम किया मंत्रालय में आकर कि जो मशीन थी राशन की, उसमें आई स्कैनिंग चालू करवाया। कैसे देखते हैं, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार था आपका? देखिए, इसके पहले जो बायोमेट्रिक मशीनें काम करती थी उसमें दिक्कत आती थी कि जो फिंगर प्रिंट वहाँ लिया जाता था, फिंगर यूज़ की जाती थी, उसके बाद ही लोगों को राशन मिलता है। इसके पहले ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी। पहले हमने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया और ये कड़ाई से निर्देश दिए कि बिना फिंगरप्रिंट के किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो घर से नहीं चल सकते हैं, उनका इंडिविजुअल राशन कार्ड है और डिपो तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए इसके लिए स्पेशल छूट दी थी कि वो अपने किसी एक व्यक्ति को अधिकृत कर दें और उसके माध्यम से जो है उनका राशन उनके घर पर पहुंच जाएगा। जेपी नड्डा के गृह जिले से आते हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिला से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय
अध्यक्ष होने के नाते उनका पूरी राजनीति के ऊपर और उनका सहयोग जो है हिमाचल को और बिलासपुर को बहुत मिलता है। यहाँ की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग मिलता है। जैसे अभी औहर के पास भंजवानी जो सतलुज है उसके ऊपर एक ब्रिज बनाने की बात थी, जो भाखड़ा बांध के इसमें एक पुराना पुल होता था लकड़ी का। जब बांध बना तो पानी में समा गया और बहुत सारे लोगों का आवाजाही जो उस पुल के माध्यम से बिलासपुर को होती थी। वहाँ के लोगों ने कई सालों से मांग रखी थी, पिछले कई वर्षों से, और हमने उस बात को आगे बढ़ाया, उसकी डीपीआर बनाई, प्रदेश सरकार के समक्ष पक्ष रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया, दिल्ली भेजा और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उसको हमने सिरे चढ़ाया और 103 करोड़ रुपए इस भंजवानी तरेड़ पुल के लिए जो है केंद्र सरकार से स्वीकृत हो गए हैं। इसलिए उनका बहुत बड़ा फ़ायदा, मॉरल सपोर्ट भी है और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा लाभ हमको मिलता है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर फलीभूत हुई, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस लगातार चुनौती दे रही है। कैसे देखते हैं कांग्रेस की चुनौती को? देखिए, कांग्रेस की कोई चुनौती आज हिमाचल प्रदेश में नहीं रह गई है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ और दमदारी के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया है और योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। जहां देश में कांग्रेस नहीं बची है वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस अब नहीं है, अब ना के बराबर है। अब वो तड़फ रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। इसलिए उनके पास बोलने के लिए, विकास के नाम पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई, प्रदेश का विकास आगे बढ़े, हर विधानसभा को सुदृढ़ किया, उसका विकास किया जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता थी। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली है मंडी में और रणसिंघा बजा के इस बार चुनावी अभियान का आगाज कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक जोश, एक नए संचार का कल प्रारंभ होगा? निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश के युवाओं को संबोधित करके इस चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं और तरुणाई जो है, युवा जो है, वो जो आगे अच्छे परिणाम लाने के लिए जो है युवा, उसके लिए सबसे बड़ी कड़ी होती है। बोलते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी अगर सही दिशा में लगेगी तो रिजल्ट भी सही आएंगे। इसलिए जवानों को हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिलेक्ट किया है कि उनके माध्यम से इस बार का चुनाव जो है उसका शंखनाद किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बहुत करीबी हैं, उनका विश्वास अर्जित किया है आपने, और उसके बाद मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। वहाँ तो आपको कृष्ण सुदामा की जोड़ी कहा जाता है, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं, कड़ी के रूप में काम करते हैं। अब आप अपने आप को, ये हॉट सीट कहीं बन गई है जहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस हॉट सीट को? निश्चित रूप से हम इस सीट को भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के विकास के लिए हमने नए नए आयाम स्थापित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से। यहाँ के विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ घुमारवी में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है मिनी सेक्रेटरीट का स्वीकृत हुआ और स्वीकृत होने के बाद आज उसका काम शुरू हो गया है, धरातल पर हमने उतारा है। साथ ही यहाँ एचआरटीसी का सब डिपो हमने स्वीकृत कराया, उसका संचालन शुरू हो गया है। यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है वो 100 बेडेड कर दिया जो 50 बेडेड था, और यहाँ घुमारवी में हमने एक अस्पताल के पास जो है ओवर फुट ब्रिज भी बनाकर तैयार कर दिया है, लोगों को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत हमने हमारी एक दधोल से लेकर लदरौर वाली जो सड़क है उसको हमने मुख्यमंत्री जी से उसका जीर्णोद्धार और उसको बड़ा करने के लिए, चौड़ा करने के लिए मांग की थी, और वो सड़क भी डबल लाइन की सड़क हमको स्वीकृत हो गई है। और स्वीकृत होने के बाद आज उस पर युद्ध स्तर पर काम चला हुआ, जिसका लगभग 60% काम जो है हमने पूरा भी कर लिया है और सड़क की कायाकल्प हो गई है। हिमाचल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिमाचल की जनता इस बार
फिर से मन बना चुकी है कि प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता के आशीर्वाद से हम सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री के करीबी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी राजेंद्र गर्ग लगातार पूरे संकल्प और प्रतिबद्धता से इस चुनाव को देख रहे हैं और ऐसे में घुमारवीं की सीट हॉट सीट बन गई है। अब देखना ये होगा कि जनता क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आत्मनिर्भर सुनीता बख्शी ने अपने हाथों से बनाई गई वस्तुओं के आधार पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। इसी दौरान आत्मनिर्भर सुनीता बख्शी ने ANB न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ अहम पहलुओं पर चर्चा की, आइए हम आपको सुनाते हैं। हिमाचल को जिस हौसले के लिए जाना जाता है वही हौसला यहाँ के लोगों में है। हम इस समय मौजूद हैं मनाली में और हमारे साथ हैं एक ऐसी आत्मनिर्भर महिला जो ये लगातार संदेश देती है जब हम उनसे बात करते हैं कि महिला को कैसे आत्मनिर्भर होना चाहिए और कैसे वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता बख्शी, आत्मनिर्भर हैं और कई जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कई बहुत सारे ऐसे जो ये अपने हाथ से बनाती हैं और कई ऐसे उत्पादन हैं जिनको ये बाजार में महिलाओं को ही संदेश देती है कि महिलाओं कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सुनीता जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। क्या कहना चाहती हैं कि जीवन में महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर होना चाहिए? देखिए, आत्मनिर्भर तो एक बात है, क्योंकि मैंने देखा मैक्सिमम लेडीज़ जो हैं पति पैसे दें या पति खरीद के दें या अपना खुद का कमा के खुद आप ले सकते हैं, किसी के ऊपर आपको निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी छोटी पहल करके उसको थोड़ा आगे आगे बढ़ा के आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको देना है। वो करके अभी मेरा पहले यहाँ पे एक दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी, पर किसी कारण वजह से मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं घर पे आ गई तो मुझे ऐसे बेकार बैठना पसंद नहीं था। मैंने अपने शौक़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो वो बिज़नेस के रूप में कन्वर्ट हो गया, लोगों ने पसंद किया। तो इसके अलावा अब अकेली मैं कुछ कर नहीं सकती थी, उतना प्रोडक्शन होता नहीं था, तो मैंने साथ की 2-4 लेडीज़ को काम दिया तो वो खुशी खुशी करने लगी। इस तरह से थोड़ा मेरा जो है काम जो है लगभग महीने का 30, 40, 50 हज़ार रुपये थोड़ा सा करे तो इजीली औरतें कमा सकती हैं। तो जो मेरा हर एक औरत में कुछ ना कुछ गुण तो होता ही है, उसी गुण को आप थोड़ा सा और डिटेल में जाके बारीकी से देखें तो आपको ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और आपको 4 पैसे कमा कर देगा। और उसको थोड़ा सा और आप बढ़ाएंगे तो आप हंसी खुशी अपने घर को चला सकती हैं, अपना मनचाहा चीज़ खरीद सकती हैं, किसी और को भी गिफ्ट दे सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं। ये नहीं कि आप पति या भाई बहन या कोई किसी के मोहताज रहो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी लेडी आज की डेट में पति की मोहताज रहे या किसी और के मोहताज रहे। करने को बहुत सारे काम हैं, तो मैंने भी छोटी सी पहल शुरू की थी, अभी कर रही हूँ, पर आगे देखो और बहुत कुछ है मेरे दिमाग में करने के लिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे। सुनीता जी, अभी आप क्या क्या चीज़ बना रहे हैं और क्या लगता है आपको कि ये और लोगों को सीखना चाहिए? हाँ, देखिए, मेरा एक शौक़ था सोप मेकिंग। तो विंटर में मैं दिल्ली गई थी, तो 15-20 दिन कुछ काम नहीं था मेरे पास, तो मैंने वैसे ही शौकिया तौर पर सोप मेकिंग की क्लास ली और उसके साथ मैंने सोप बनाया, बच्चों को बांटे, सब बहुत खुश थे। इन बिटवीन लॉकडाउन आ गया, तो अब क्या करें, कितना खाना बनाए, कितना हम घूम ले, कितना ये करें। तो एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि चलो सोप बनाते हैं। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। 1 लॉट हमारा ख़राब हुआ, 2 ख़राब हुआ, लेकिन तीसरे में तो हमने अच्छा बना दिया। फिर क्या था, फिर हम यहाँ वॉक के लिए जाते थे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स सर्कल है, तो उन सबको मैंने गिफ्ट दिया। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया इस बारे में कि यार सुनीता, तुम्हारा सोप बहुत अच्छा है, तो तुम इसका बिज़नेस क्यों नहीं करती हो। तो मैं तो उस वक्त हंसी थी, मैंने कहा यार अब मैं सोप ही बना के बेचूं क्या। तो नहीं, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, कहते 12 सोप मेरे, 12 मेरे, 12 मेरे, ऐसे करके इसके बाद उसको थोड़ा सा किया तो वो बिज़नेस बन गया। फिर मेरे पति ने मुझे इसके पैकिंग और इसका ब्रांडिंग, नाम मतलब कोई ब्रांड आप नाम रखिए, कुछ ये कीजिए, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो उनके सहयोग से आज मैं
अच्छा खासा कमा लेती हूँ सोप मेकिंग में, क्योंकि अब ये मैंने इसको एक एक अपना वो बना रखा है कि सोप मेकिंग करेंगे और मनाली के नाम से हम इसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि मनाली एक हिल स्टेशन है तो बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो अच्छा चलता है। अभी आप देवदार के बारे में कुछ बता रही थी कि देवदार से क्या बन सकता है। जी, देवदार से तो बहुत सी चीज़ें बनती हैं, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं। देवदार के जो पत्ते होते हैं, इनसे मैंने सोप मेकिंग करी। मैं चाहती हूँ कि कुछ नया करूँ, नया करूँ, नया करूँ। देखिए, फ्रूट, वेजिटेबल्स और ये दूसरी चीज़ें, इनसे तो बहुत से सोप बनते हैं। तो मैंने यहाँ का वेजिटेबल है एक लिंगड़ी, जिसको इंग्लिश में फर्न हेड कहते हैं, उसको मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा सोप मेरा निकल आया। तो फर्दर यहाँ पे अभी हैम्प सोप, हैम्प यहाँ कुल्लू मनाली का बड़ा फेमस होता है, जिसको भांग कहते हैं आप। तो उसका एक दो तरह के होता है, एक जिसमें नशा होता है, एक होता है जिसमें नशा नहीं होता है। उसका ऑयल जो है, हम उससे हम सोप बनाते हैं, जो कि काफ़ी मतलब फेमस भी, और सारे यंगस्टर जो है इसके नाम से ही जो है खुश होके मनाली का ये मतलब सोविनियर के तौर पर लेते हैं। तो इस हिसाब से तो अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही दुकान में दे रही हूँ ये सोप, क्योंकि मैंने बहुत रेट बहुत मैंने रिजनेबल कर रखा है। तो जो भी सस्ता से सस्ता टूरिस्ट, महंगे से महंगा टूरिस्ट, गिफ्ट के तौर पर सब लोग 8-8, 10-10 पीस ले जाते हैं। इस तरह से मेरा सोप जो है हर जगह चल रहा है। और इसके अलावा हाँ, इंस्टाग्राम पे एक बार हमने पेज बनाया था। उस वक्त हमने ऑल ओवर इंडिया, लाइक अंडमान निकोबार से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे अपना दिल्ली, पंजाब, यूपी जितना है, इवन लाहौल स्पीति तक हमारा सोप जो है हमने बाय इंस्टाग्राम हमने सेल किया ऑनलाइन। अभी महिलाओं को आप साथ लेकर जोड़कर उनके साथ उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे इस रोज़गार को और बढ़ाया जा सकता है? और आप कहती हैं कि मैं अपने घर में भी एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने को तैयार हूँ, वहाँ महिलाओं को इकट्ठा करके, वो कैसे सोचती हैं आप? जी, वो मेरा सपना है, वो अभी वो वक्त आया नहीं है, बट फ्यूचर में अगर मेरा कुछ ऐसा हो तो मेरे यहाँ काफ़ी औरतें हैं जो लाइक किसी और के लिए बुनाई करती हैं, उससे 40-50 रुपए वो एक दिन का बनाती हैं जैसे। तो मैं ऐसी लेडीज़ को जो मेहनत करती हैं उनको 40-50 से 200-500 तक पहुंचाना चाहती हूं। तो वो मेरा एम है, उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। तो उन औरतों को इकट्ठा करके ये सोप मेकिंग और कैसे अपना खुद का धागा मतलब वूल लेके कैसे नई चीज़ बना सकते हैं, उसको कैसे प्रेजेंटेबल और किस ढंग से आप मार्केट में दें, ताकि जहां 10 रुपए की चीज़ आपकी बिक रही है वो आपकी 50 में बिके। क्योंकि आजकल का ज़माना जो है प्रेजेंटेशन बहुत मांगता है। यहाँ की लेडीज़ में शायद उतना वो नहीं है, लेकिन हुनर बहुत है। वो इतना अच्छा निट करती हैं, सॉक्स बनाती हैं, स्वेटर्स बनाती हैं, लेकिन उनको वो वाजिब कीमत नहीं मिल पाती है। सिर्फ वो मेकिंग चार्ज लाइक 40, 50, 60 रुपये, इससे ऊपर उनको नहीं मिलता है। तो मैं उनको जो 40-50 से 100, 200, 500 तक मैं उनको पहुंचाना चाहती हूँ, चाहे वो निटिंग के हिसाब से हो या सोप मेकिंग हो या कोई और क्रिएटिव चीज़ हो, क्योंकि अकेले निटिंग से नहीं चलेगा। उसके साथ आपको पूरा एक पैक बनाना पड़ेगा जिसमें कि हर एक चीज़ आ जाए। तो उसको वो मतलब खूब अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन अच्छे से देके पैकिंग अच्छे से हो, तो उसको जो है 100 रुपये 150 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिले। तो ये मेरा विचार है, देखो आगे होता हो तो ज़रूर काम करूँगी इस बारे में। बार बार जब आप सुनते हैं कि हिमाचल बदल रहा है, हिमाचल बदल रहा है, दरअसल ये उस बदलते हुए हिमाचल की कहानी है कि वाकई में हिमाचल बदल रहा है और हर एक शख्स का हौसला हिमाचल को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, मनाली। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि सिर्फ भौतिक विकास की लालसा दुनिया में ही सभी को जकड़े हुए है, जबकि आंतरिक विकास और शांति नहीं है। शांति प्राप्त करना दुनिया के करोड़ों लोग चाहते हैं, पर इसके लिए दया करुणा के सिद्धांत को अपनाना होगा। इसके बिना शांति मिलना मुश्किल है। शैक्षणिक ढांचागत व्यवस्थाओं में मन की शांति और आंतरिक विकास के विषयों को जोड़ना चाहिए, जबकि जब बच्चा माँ की गोद से स्कूल तक पहुँचता है तो सिर्फ और सिर्फ भौतिक विकास ही सीखता है। दलाई लामा ताइवानी बौद्ध संघ के अनुरोध पर आचार्य धर्मकीर्ति
वीरचित प्रमाण वर्तिका ने कहा कि अध्याय के 2 पर 3 दिवसीय प्रवचन पर प्रथम दिन बोल रहे थे। वहीं 300 से ज्यादा ताइवान बौद्ध के संघ के सदस्य मैक्लोनगंज में पहुंचे हुए हैं और इस मौके पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि आजकल के समय में सिर्फ भौतिक विकास के बारे में विचार किया जाता है, आंतरिक विकास कैसे होगा ये नहीं हो रहा है। खबरें हिमाचल के में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।